अर्जुन 21 साल का अनाथ लड़का है। बचपन में ही अर्जुन के माँ पिताजी उसे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। 8 साल का होने तक अर्जुन की दादी ने उसका ख्याल रखा और फिर वो भी स्वर्ग सिधार गई। तब से अब तक अर्जुन अकेला ही रहता है। अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए अर्जुन 6 महीने से पैसे जमा कर रहा था। उसे एक टीवी खरीदना था। अब जाकर 10,000 रुपए जमा हुए हैं। टीवी लेने के लिए आज ही बाजार जाकर टीवी ले आऊंगा। अर्जुन के बगल में ही विशाल नाम का एक लड़का रहता था। विशाल अपनी गाय को हर दिन मारता था और आज भी अपनी गाय को मार रहा था। गाय जोर जोर से चीख रही थी। विशाल को गाय पर थोड़ी भी दया नहीं आती। तभी अर्जुन बीच में आ जाता है। अरे विशाल भाई, कितना मारोगे इस गाय को? तू हट जा अर्जुन, आज मैं इस गाय को मार ही दूंगा। तू बीच में मत आ। अरे मार क्यों रहे हो, पहले ये तो बताओ। चारा तो पेट भर के खाती है और दूध के नाम पे 1-2 लीटर दूध ही देती है। अच्छा, दूध नहीं देती है तो मार दोगे क्या? 4-5 साल पहले सोचो, अगर ये गाय नहीं होती तो तुम्हारा पूरा परिवार भूखे मर जाता। इस गाय का दूध बेच बेच के अपना घर बनाया है, बच्चों की पढ़ाई करवाई, और अब ये गाय बूढ़ी हो गई, दूध कम दे रही है, तो क्या इसे मार दोगे? तू ज्यादा भाषण मत दे अर्जुन, मेरी गाय है, जो चाहे मैं वो करूँगा। तू बोलने वाला कौन होता है? अर्जुन को गाय पर बहुत दया आती है। अच्छा, अगर मैं ये गाय खरीद लूं तो? हाँ, फिर तू जो चाहे उसके साथ कर, अपने सर पे बिठा के रख। ठीक है, ये लो पैसे, अब से ये गाय मेरी है। जिन पैसों से अर्जुन टीवी खरीदने वाला था, उन पैसों से उसने गाय खरीद ली। अर्जुन गाय को अपने घर लाता है। जहाँ जहाँ गाय को मार लगी होती है, वहाँ वहाँ अर्जुन दवाई लगाता है। तुझे पता है, 6 महीने से मैं पैसे जमा कर रहा था घर में टीवी लाने के लिए, पर उन पैसों से तुझे खरीद लिया। जब मैं खेत जाऊंगा, वहाँ से तेरे लिए चारा भी लेके आऊंगा। कुछ ही दिनों में अर्जुन गाय को अपना साथी समझ लेता है। हर समय उसके साथ ही गुजारता, उससे बातें करता। उसका अकेलापन दूर हो गया था। हर रोज अर्जुन गाय के लिए ताजी घास लेकर आता, इसीलिए गाय की तबीयत भी अच्छी हो गई थी। गाय अर्जुन के साथ बहुत खुश थी। हर रोज की तरह एक सुबह अर्जुन गाय का गोबर साफ करने के लिए जाता है, तो उसे गोबर में कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। अर्जुन उस चमकती हुई चीज को हाथ में उठाकर देखता है, तो वो हीरा होता है। अर्जुन गोबर में से सारे हीरे निकालता है। अरे वाह, इतने सारे हीरे! इतने सारे हीरो से तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। अर्जुन सारे हीरे बेचकर अपने हालात ठीक कर लेता है। अपने घर में बड़ा सा टीवी लेता है। घर का पुराना सामान बदलकर नया लाता है। अपने घर को पूरी तरह से नया बना देता है। इसके बाद हर दिन ये सिलसिला चलता रहा। अर्जुन को हर दिन गोबर में हीरे मिलते, वो हर दिन उसे निकाल लेता। लेकिन एक दिन विशाल अर्जुन को गोबर में से हीरे निकालते हुए देख लेता है। अच्छा, तो अर्जुन कैसे अमीर बना, अब पता चला मुझे। मैं भी यही सोचूं कि इस अनाथ के पास इतना पैसा कैसे आया। ये गाय तो मेरी थी ना, मतलब हीरे भी मेरे हुए। हर रोज की तरह अगली सुबह अर्जुन अपने गाय के पास जाता है, तो वो देखता है कि गाय गायब हो चुकी है। अरे मेरी गाय कहाँ गई? हे भगवान, मेरी गाय कहाँ गई? अर्जुन पूरे गांव में अपनी गाय को ढूंढने लगा। चाचा, आपने मेरी गाय कहीं देखी है? नहीं अर्जुन बेटा, मैंने तो नहीं देखी। माँ जी, आपने देखी है? नहीं बेटा, मैंने भी नहीं देखी। जिसने भी मेरी गाय चोरी की है, मुझे दे दो। वो मेरे लिए गाय नहीं है, मेरा परिवार है। गाय को ढूंढते ढूंढते अर्जुन विशाल के घर के पास से गुजरता है। तभी उसे अपनी गाय की आवाज सुनाई देती है। विशाल, विशाल, मेरी गाय तूने ही चोरी की है ना? तू पागल हो गया है क्या अर्जुन? भला मैं तेरी गाय क्यों चोरी करूँगा? तो ये आवाज किसकी थी? मुझे एक बार अंदर आने दे। जा यहाँ से, यहाँ कोई गाय नहीं है। विशाल अर्जुन को भगा देता है। अर्जुन की गाय विशाल ने ही चोरी की थी, ये अर्जुन समझ जाता है। अब तो गोबर दे दे, मुझे भी अर्जुन की तरह अमीर बनना है। जल्दी से हीरो का गोबर कर। कुछ देर बाद अर्जुन वापस दरवाजे पर आता है। विशाल, आज तो ये अर्जुन मेरे हाथ से मरेगा। जैसे ही विशाल दरवाजा खोलता है, तो वो देखता है कि अर्जुन के साथ पुलिस वाले होते हैं। पुलिस वाले विशाल को धक्का देकर अंदर जाते हैं। देखा सर, इस विशाल ने ही मेरी गाय चोरी की थी। क्या रे, तेरे पास इतने गाय भैंस हैं, फिर तूने इस गाय को क्यों चोरी की? साहब, ये हीरो का गोबर देने वाली गाय है क्या? सच्ची साहब? तभी गाय गोबर देती है। विशाल जल्दी जल्दी से गोबर में हाथ डालता है और हीरा ढूंढने लगता है, पर उसे हीरा नहीं मिलता। तेरा दिमाग ठीक तो है ना? अर्जुन, तू अपनी गाय लेके जा। विशाल, अगली बार तूने कोई गाय चोरी की तो तेरा बुरा हाल करूँगा। अर्जुन को अपनी गाय वापस मिल गई और वो अपने गाय के साथ खुशी खुशी रहने लगा। उस दिन के बाद गाय ने कभी भी हीरों का गोबर नहीं किया। पर अब अर्जुन को हीरों की कोई जरूरत नहीं थी। अर्जुन बहुत खुश था। एक बार की बात है, रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था।
उस गांव में शिवा अपनी माँ रमा और पिता सुरेश के साथ रहा करता था। शिवा के माँ पिता खेत में काम करते थे। उनके परिवार की आमदनी कम होने के कारण उनके हालात अच्छे नहीं थे। शिवा के माँ पिता अनपढ़ थे, लेकिन उन दोनों को पढ़ाई का महत्व पता था। एक दिन रमा और सुरेश बातें कर रहे थे। हमें शिवा को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा आदमी बनाना है। हाँ रमा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उसे हमें पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना है। उसकी भी जिंदगी हमारी जैसी गरीबी में नहीं जानी चाहिए। पिताजी, आप चिंता मत करो। आप देखना, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। हाँ मेरे लाडले, तू जरूर बड़ा आदमी बनेगा। चलो अब जल्दी से पढ़ाई खत्म कर खाना खा लो। थोड़े समय बाद खाना खाकर सब सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह उठकर रमा और सुरेश खेत में काम करने चले जाते हैं और शिवा स्कूल में जाता है। शिवा के पढ़ाई के लिए रमा और सुरेश दिन रात मेहनत करने लगे थे। अब ऐसे ही 1-2 साल बीत जाते हैं। गांव में कम बारिश की वजह से अच्छी फसल नहीं आती थी। इसी कारण सुरेश के ऊपर कुछ कर्जा भी बन गया था। अब दोनों पति पत्नी हमेशा तनाव में रहने लगे। एक दिन रमा सुरेश से, सुनिए, आप देवर जी को बोलो ना कि वो आगे की पढ़ाई के लिए शिवा को अपने साथ शहर ले जाए। हम शिवा का सारा खर्चा दिया करेंगे उनको। अरे हाँ रमा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं, लेकिन हम पैसे कहाँ से देंगे? और राधा को भी ये सब पसंद आना चाहिए ना। हम और ज्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन इससे हमारे बेटे का भविष्य अच्छा होगा। और रहा सवाल देवरानी राधा का, तो राधा इतनी भी बुरी नहीं है कि वो शिवा का ख्याल न रखे। अच्छा ठीक है, मैं कल ही विलेज से फोन पर बात कर लेता हूँ। ऐसा कहकर वो काम में लग जाते हैं। दूसरे दिन सुरेश अपने भाई विलेश को फोन करता है। हेलो विलेश, कैसा है भाई? हेलो भैया, मैं ठीक हूँ। आप सब कैसे हो? हम सब ठीक है विलेश। तुम और राधा कैसे हो? हम भी बहुत अच्छे हैं भैया। विलेश, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। अरे बोलो भैया, क्या बात है? विलेश, मैं सोच रहा था कि शिवा को तुम्हारे यहाँ पढ़ाई के लिए शहर भेज दूं। इधर अब आगे की पढ़ाई के लिए उसे दूसरे गांव भेजना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि हमारी तरह उसकी भी जिंदगी गांव में ही कट जाए। अरे भैया, इसमें पूछने वाली क्या बात है? वैसे भी अगले हफ्ते हम गांव आ ही रहे हैं, तो शिवा को अपने साथ लेकर ही जाएंगे। भैया, आपने और भाभी ने मेरे लिए कितना कुछ किया है। आप शिवा का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बातें कर दोनों फोन रख देते हैं। कुछ दिन बाद विलेश और राधा दोनों गांव में आते हैं। विलेश और राधा को उनके हालातों के बारे में पता चलता है। तभी राधा, दीदी, आपके घर के हालात इतने खराब है, लेकिन आपने हमें एक बार भी नहीं बताया। क्या बताते राधा, हमारा तो यह हमेशा का ही है, लेकिन तुम शिवा का ख्याल रखना, यही हमारे लिए बहुत है। आप बिल्कुल चिंता मत करो दीदी, मैं शिवा का पूरा ख्याल रखूंगी। उस शाम सभी मिलकर बहुत सारी बातें करते हैं और फिर खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन शिवा अपने माँ पिताजी का आशीर्वाद लेकर अपने चाचा चाची के साथ शहर चला जाता है। शहर जाकर उसके चाचा शिवा का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाते हैं। शिवा अब स्कूल जाने लगता है। शिवा की चाची राधा भी उसका अपने बच्चे की तरह ख्याल रखती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शिवा के पिताजी खेत से आ रहे थे कि तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उसी में उनकी मौत हो जाती है। ये बात सुनकर विलेश और राधा बहुत दुखी हो जाते हैं। दोनों शिवा को लेकर गांव आते हैं। कुछ दिन बाद सभी क्रियाकर्म पूरे हो जाने के बाद सभी वापस शहर लौटने की सोचते हैं कि तभी, भाभी, आप भी हमारे साथ शहर चलो। आप अकेली यहाँ क्या करोगी? नहीं विलेश, तुम शिवा को ही अपने साथ लेकर जाओ। मैं कुछ दिन यही रहूंगी। ठीक है भाभी। माँ, तुम अपना ख्याल रखना माँ। हाँ बेटा, तुम अच्छे से पढ़ाई करो और अपने पिताजी का सपना पूरा करना बेटा। हाँ माँ, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। तुम बस अपना ख्याल रखना माँ। रमा शिवा को गले लगाकर बहुत रोती है। थोड़ी देर बाद विलेश, राधा और शिवा शहर के लिए निकल जाते हैं। शिवा शहर आकर मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है।
विलेश और राधा शिवा के साथ साथ उसकी माँ का भी ख्याल रखते थे। अब शिवा के पिता को गुजरे 2 महीने बीत चुके थे। ऐसे ही एक दिन ऑफिस से घर आते समय विलेश का भी एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और इसमें उनकी भी मौत हो जाती है। अब शिवा के परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ आ जाता है। राधा को बहुत सदमा पहुंचता है। उस वक्त शिवा राधा को बहुत सहारा देता है। अब शिवा पर अपने माँ के साथ साथ अपने चाची का ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी आती है। एक दिन शिवा स्कूल से घर आता है कि तभी शिवा, बेटा आज बैंक वाले घर आए थे, हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। तुम्हारे चाचा ने ये लोन पर लिया था, लेकिन अब हम इसका लोन नहीं भर सकते बेटा। अब हमारा कैसे होगा? चाची, तुम चिंता मत करो चाची, मैं कुछ दिन का हमारे रहने का इंतजाम जरूर कर लूंगा। बेटा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, उस पर हम कुछ दिन निकाल लेंगे। शिवा एक कमरा किराए से लेता है और अपनी चाची के साथ वही रहने लगता है। वो 9वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा था। अब उसे घर की चिंता सताने लगती है। एक दिन शिवा अपने चाची से, चाची, मैं सोच रहा था कि मैं भी कुछ काम करूं। लेकिन बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम क्या करोगे? और तुम्हारी तो अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है बेटा। लेकिन चाची, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं सोच रहा था, आप छोले भटूरे बहुत अच्छे बना लेते हो, क्यों ना मैं उसकी ही रेडी लगाऊं। शहर में कॉलेज में जाने वाले बच्चे सब वैसा खाना खाते हैं। मैंने अपने स्कूल से आते वक्त देखा है चाची। लेकिन शिवा, तुम्हें पढ़ लिख कर बड़ा बनना है। तुम्हारे पिताजी और चाचा दोनों का यही सपना था। चाची, मैं काम के साथ साथ पढ़ाई भी करूंगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अगले ही दिन शिवा एक कॉलेज के पास छोले भटूरे की रेडी लगाता है। पहले दिन शिवा की रेडी पर कुछ लड़के आते हैं और वो शिवा से, अरे दोस्त, कैसे प्लेट दिए छोले भटूरे? जी बस 60 रुपए प्लेट। पहले ही दिन शिवा की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। उस कॉलेज के आसपास कुछ भी खाने की चीजें नहीं मिलती थी, तो शिवा के रेडी पर बहुत भीड़ रहने लगी। अब राधा भी शिवा की मदद करने के लिए उसके रेडी पर आने लगती है। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगता है। शिवा रात में पढ़ाई करता था और दिन भर रेडी लगाकर छोले भटूरे बेचता था। बहुत ही कम समय में शिवा ने जो तरक्की की थी, उसे देखकर राधा बहुत खुश थी। कुछ ही दिनों में शिवा ने एक दुकान किराए से ली और वहाँ पर अपना छोले भटूरे का एक छोटा सा कैंटीन खोला। ऐसे ही दिन बीतने लगे। अब शिवा की अच्छी खासी आमदनी होने लगी थी और उसने शहर में जल्द ही अपना खुद का एक होटल भी खरीदा। अब पूरे शहर में शिवा के छोले भटूरे फेमस हो गए। एक दिन राधा शिवा से, शिवा, अब तुम गांव जाकर अपनी माँ को भी यही लेकर आओ। हाँ चाची, मैं भी कुछ दिनों से यही सोच रहा था। बेटा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। आज तुम्हारे पिताजी और चाचा होते तो वो भी तुम्हें इतना काबिल देखकर कितना खुश होते। हाँ चाची। शिवा गांव जाकर अपने माँ को लेकर शहर आता है। अपने बेटे की तरक्की देखकर रमा भी बहुत खुश थी। एक दिन रमा राधा से, राधा, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुमने विलेश के जाने के बाद भी शिवा को संभाला। सच कहूँ तो शिवा की असली माँ तो तुम ही हो राधा। नहीं भाभी, शिवा ने ही मुझे संभाला है। उसने मुझे बहुत हिम्मत दी। हमारा बेटा लाखों में एक है भाभी, लाखों में एक। सच में माँ, चाची ने मुझे तुम्हारी तरह प्यार दिया है और आज मुझे कहने में बहुत गर्व होता है। मेरी एक नहीं बल्कि 2 माएं हैं। ऐसा कहकर शिवा अपने माँ को गले लगा लेता है। अब तीनों मिलकर हंसी खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, जीवन में मुसीबत बताकर नहीं आती, लेकिन हमें हमेशा हर मुसीबत का डटकर सामना करना चाहिए। अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। कड़ी मेहनत कर इंसान अपना लक्ष्य जरूर हासिल करता है।